अभी हमारे पास वो क्वालिटी नहीं है, वो दलेरी नहीं है, वो गेम अवेयरनेस नहीं है जो अफगानिस्तान के पास है, जो इंडिया के पास है, जो बड़ी टीमों के पास है। हम बहुत पीछे चले गए हुए हैं, हमें कोई समझ नहीं आ रही कि हम करें तो करें क्या। मजा आएगा, माहौल बन रहा है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, बिग गेम और एशिया कप की सबसे बड़ा सुपर हिट। जब बॉल फेंकी जाती है ना शोएब साहब, हम लोग क्राउड देखते हैं, क्रिकेटर्स क्राउड नहीं देखते, क्रिकेटर्स बॉल ही देखते हैं। आप अफगानिस्तान के साथ खुद को कंपैरिजन करते भी कैसे हैं? ठीक है यार, हार जाएंगे। कौन? पाकिस्तान। इन्हें कैसे खा लेने हैं? लास्ट मोमेंट पे कोई ना कोई ऐसी लास्ट ओवर जो होता है ना, उसमें बेशक पहले बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, बॉलिंग बड़ी अच्छी हो रही है, बैट्समैन जो है बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आखिरी ओवर जो है ना वहाँ उसी में गेम चेंज हो जानी है। इंडिया कह रहे हैं कि भाई कल आपको जम के पेलेंगे, उतरा जरा मैदान में। वो पहले हम पेलेंगे उनको, फिर वो हमें पेलेंगे, और वो ऐसा पेलेंगे कि हम ही हार जाएंगे। एंड मैं सिर्फ ये कहूंगी, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। क्या बात है। एशिया कप कहने को पाकिस्तान और अफगानिस्तान यूएई के लिए अभी शुरू नहीं हुआ होगा, क्योंकि इनको अभी अपने मैचेस मामला हैं। बट बहुत से लोगों के लिए शुरू हो चुका है एक तरह से, क्योंकि टीम इंडिया लैंड कर चुकी है दुबई में, आज से ट्रेनिंग कर रही है और सबसे फेवरेट टीम कहा जा रहा है। इसके ऊपर आर्ग्यू भी हो रहा है, डिबेट भी हो रही है, और मुख्तलिफ पैचेस के अंदर आए। मुंबई के खिलाड़ी अलग फ्लाइट से आए, दिल्ली के खिलाड़ी अलग फ्लाइट से आए, बाकी भी एक और फ्लाइट डिफरेंट स्कैटर्ड जिसे आप बोल सकते हैं उस तरह से करके आए हैं। मगर आपने अगर शायद विजुअल देखे हो, सूर्य कुमार शादी क्लासेस लगाए हुए हैं और यूं करके एटीट्यूड के साथ आ रहा है वो बंदा। सो एक जिसे बोलते हैं टैग लेके आए हैं सुपर फेवरेट का। उसकी वजह यह है कि वो वर्ल्ड चैंपियन है T20 के, वैसे तो वनडे के भी एक तरह से चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने जीती है, वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल हारे हुए हैं अगरचे वो। सो सबकी नजरें उन टीम पर हैं। बट शेख साहब, दुबई में जहां पे टीम इंडिया ट्रेनिंग कर रही है, पाकिस्तान तकरीबन 10 रोज गुजार चुका हुआ है उनसे पहले। अफगानिस्तान का भी होम ग्राउंड है, मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान अगर इंडिया इन तीन टीमों को आप उस तरह से देखें तो कंडीशन सबको सूट करती है। जो एशिया में खेलते कहीं पर भी खेलें, थोड़ा बहुत 19-20 साल एडवांटेज होता है। बट हम जो हमेशा कहते रहे हैं कि फलां टीम पहले पहुंची, उन्होंने पहले से ट्रेनिंग की, जैसे हमने न्यूयॉर्क के अंदर कहा था कि इंडिया ऑलरेडी 10-12-15 दिन पहले था, उनको कंडीशन का पता चल गया। खैर न्यूयॉर्क में एडवांटेज हो सकता है। बस ये है कि मुझे लग रहा है, जो मैं देख रहा हूँ कि बस फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है और कुछ नहीं है। इतना कुछ जाया हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, पैसा इतना जाया हो रहा है, लेकिन इनपुट जो पॉजिटिव होनी चाहिए वो हमारी क्रिकेट में आ नहीं रही। 7-8 साल से एक ही प्लानिंग के साथ आप क्रिकेट खेलते जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपको वो डिसीजन लेने पड़ेंगे जो फायदा हो, जिससे क्रिकेट बेहतर हो, ना कि बिल्कुल वर्स्ट ना हो जाए। ये मैं चाह रहा हूँ कि वर्स्ट होगी तो फिर हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। यही एक स्पोर्ट रहेगी पाकिस्तान के पास। The thing is that there is no question that who will win. इंडिया और पाकिस्तान की कंपैरिजन आज से 5 साल पहले दफन हो चुकी है। हाय अल्लाह, वो क्यों? बिकॉज कंटिन्यूसली इट्स अनडिफीटेड। तो मतलब कोई सवाल ही नहीं है कि पाकिस्तान के बारे में फेवर किया जाए इसको। पाकिस्तान को फेवर ही नहीं कर रहे, लेकिन जो बड़ी बड़ी बातें करने वाली जो टीम है वो कह रही है कि चांस बन रहा है, जीत जाएंगे। यही बात है कि अगर मैंने 5 साल का है तो 10 साल से पाकिस्तान चांस पे जीत रहा है। अब क्या करें, इंडिया कह रहा है मैं जीतूंगा। गाँव से और चांस से खेलते रहेंगे। हाँ। कभी तो परफॉर्मेंस की बेस पे बात करेंगे, नाउ दे आर फेवरेट। अगर इंडिया से नहीं जीते तो हमें फिर 2026 में वर्ल्ड कप के अंदर जो है क्वालिफाइंग मैचेस खेलना पड़ेंगे। कहाँ पे लेवल आ गया मेरे है? ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल पाकिस्तान की हॉकी टीम से भी बुरा है। वाकई ये तो बात सही तो की। नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट तैयारी करेंगे फॉर एशिया कप। लेकिन अब बात ये हो रही है कि फरवरी से उन्होंने कोई T20 मैच नहीं खेला। इन 7 महीनों में उन्होंने डिफरेंट फॉर्मेट की तो क्रिकेट खेली है, लेकिन T20 नहीं खेला। और कोई 5-6 प्लेयर्स हैं, ये शिवन दुबे, रिंकू सिंह और इस तरह के कुछ और प्लेयर्स हैं जिन्होंने बीच में लीग्स भी खेली हैं, तो उनको मैच प्रैक्टिस नहीं मिल का पता है। ठीक है, उधर जाते हैं, मैंने नहीं देखा कोई अच्छी सीरीज जीते हो ये। और जैसी हमारी बॉलिंग है ये तो बिल्कुल भी डोमिनेट करती है इंडिया के खिलाफ। इंडिया तो ऐसे मारेगी, मुझे लगता है 250 का रन देंगे वो। इंडिया लगा देगा 250। बिल्कुल, उनकी बॉलिंग भी 283 297 इसी टीम के साथ लगाया हुआ है। बिल्कुल बग्गा 250 का रन देंगे, 250 का टारगेट देंगे। और पाकिस्तान की टीम मुझे लगता है 100 उनकी बॉलिंग लाइन के खिलाफ खड़ी होगी। बुमराह है भाई वहां पे। अर्शदीप खिलाफ एक बात है जी, आप देखिए पाकिस्तानी बॉलर ने हमेशा से इंडिया को शुरू से डोमिनेट करते आए हैं। हाँ नहीं, इंडिया की बैटिंग पाकिस्तान की बॉलिंग है, राइवलरी बहुत है। राइवलरी अब आप देखिए, शहीन अफरीदी ने शुरू से रोहित शर्मा को कितना डोमिनेट किया। हार्दिक पांड्या और सूर्या कुमार यादव जितने भी मैचेस जो आपने हमेशा देखा है, ये दोनों बंदों को किसने आउट किया? हारिस रऊफ ने आउट किया। हाँ रन लगते हैं। देखो लेकिन लास्ट 5 मैचेस की सर अगर हम बात करें तो पांचों के पांचों इंडिया जीता हुआ है। 2023 से लेकर 2025 आ गया, हमने एक मैच में इंडिया से नहीं मिल रही है। इससे कोई फर्क पड़ेगा? जी, ये हमारे माइंड में ऐसे क्यों होगा? नहीं, मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूँ। मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूँ कि मैच ना मिलने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं जी, जो बड़ी ऐसे नहीं नंबर 1 टीम बनी, वो इन चीजों से निकल के हुए हैं। सही बात है। वो इन चीजों से निकल के, ऐसी सोच से वो निकल के हुए हैं। वो सिचुएशन देखते हैं, उसके मुताबिक अपने आप को वो तैयार कर लेते हैं। यही उनकी कामयाबी है। और जैसी टीम है, जैसे प्लेयर्स हैं, उनको ये चीजें सोचने की जरूरत नहीं है। ये हम लोग बातें कर सकते हैं क्योंकि हमें आदत है ऐसी बातें करके एक्सक्यूज देना, निकल जाना आराम से। वो हमारे पाकिस्तान में है, वहाँ पे यहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। और मेरे ख्याल अच्छा। से देख लीजिए, फर्क कोई नहीं पड़ेगा उनको। और वो अच्छा, सारे मुझे प्लेयर बताइए। प्रैक्टिस में हैं और लीग डोमेस्टिक खेलते रहे हैं, मेहनत करते रहे, वो सारी फुटेज आती रही है। जो ऐसे करता रहता ना,
उनको कोई फिक्र नहीं होती टेस्ट मैच चाहे साल बाद खेल रहे हो, चाहे वनडे 6 महीने बाद, चाहे 3 महीने के बाद वो T20 खेल रहे हो। प्रोफेशनल अपने आप को तैयार रखते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, जिस तरह के उनके प्लेयर्स हैं जैसे कि अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्या कुमार यादव, ये जो प्लेयर्स हैं ये चलाने वाले प्लेयर्स हैं, ये अपने शॉट्स पे जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम की दुबई एयरपोर्ट पर एंट्री ने पाकिस्तानी मीडिया में सनसनी मचा दी है। खास बात यह है कि इस बार टीम इंडिया की स्क्वाड में युवा खिलाड़ियों की एक बेहद आक्रामक और आत्मविश्वासी टोली नजर आई, जिसे पाक मीडिया ने गैंगस्टर टीम की उपाधि दी है। दुबई एयरपोर्ट पर जब ये खिलाड़ी उतरे तो उनके बॉडी लैंग्वेज और अंदाज में दर्शा दिया कि वह सिर्फ खेलने नहीं बल्कि जीतने के इरादे से आए हैं। हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह जैसे उभरते सितारे अपनी फैंस स्टेटमेंट में विश्वास के साथ खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। पाकिस्तानी चैनलों पर लगातार यह चर्चा हो रही है कि भारत की यह नई पीढ़ी पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए मैदान पर दबदबा बना सकती है। भारत पाक मुकाबले से पहले ही माहौल गर्म हो चुका है।